तो इस कदर भी किसी को आजमाना या रब के गम के बोझ से घबरा के खुदकशी कर ले। एक तो घर पर पहले से टूटा है गम का पहाड़, घर में किसी व्यक्ति की मौत हो गई और उस मौत के श्राद्ध कार्यक्रम में कुछ महिलाएं अपने रिश्तेदारी से बाहर से आती हैं और उसी श्राद्ध कार्यक्रम में जब बाहर की आई हुई रिश्तेदार महिलाएं शामिल होती हैं, ऑटो रिक्शा से उतरती है, घर जाना चाहती है। घर जाने से पहले ही 2-4 स्कॉर्पियो शायद बारात में जा रही थी या कहीं और जा रही थी, आपस में एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए सीतामढ़ी के दोस्तपुर 4 लाइन पर दादी और पोते को चाची और भतीजे को उड़ाते हुए निकल जाती है। मौके वारदात पर ही आप देख सकते हैं कि लोगों ने रोड जाम किया हुआ है और लगभग 3 साल या 2 साल का भतीजा है और उनकी चाची है जिसकी मौके वारदात पर ही मौत हो गई है। एक और महिला है जो जख्मी है, जिनको चोट लगा हुआ है, उनका लड़का है। उनकी माँ के सामने उसके 2-3 साल का बेटा तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। माँ के सामने उसकी देवरानी दम तोड़ गई। रफ्तार का कहर सीतामढ़ी में लगातार जारी है। सीतामढ़ी में डीटीओ है, एमबीआई है, कहने को ये तमाम लोग स्पीड पर नियंत्रण करते हैं, कहने को ये तमाम लोग ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो लोग दारू पीकर ओवरटेक करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ये सिर्फ पैसा वसूली का जरिया बनता है। इनके रहने से, इनके होने और न होने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। सीतामढ़ी का जो डीटीओ है, सीतामढ़ी का जो एमबीआई है, वो काम चोर है। सीतामढ़ी में हर दिन हत्याएं तो होती है, हत्याओं के साथ सड़क हादसे भी लगातार होते रहते हैं। मैं हमेशा लाइव ब्रॉडकास्ट करता हूं, जगह से जाकर के रिपोर्टिंग करता हूं। इस वक्त मैं दोस्तपुर में हूं, दोस्तपुर और खैरवी के बीच में हूं। ये 4 लेन है, लोगों ने जाम किया हुआ। क्या हुआ है? ये हमारे घर आई हुई थी, हमारे ज्येष्ठ है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गगनदेव सिंह है। अच्छा। और हमारे पिताजी गुजर गए हुए थे। खैरवी। इधर देखिए। अच्छा, खैरवी में खैरवी घर हुआ। पिताजी गुजर गए तो आज ज्येष्ठ आई। हाँ, सरोजनी है। दोनों सरोजनी है, वो दोनों आई थी और मतलब गुजर गई है। रास्ता से जब ये जाने के लिए तो ठोकर मार दिया है। किसने मार ठोकर? स्कॉर्पियो वाला ने मार के भाग गया। कितना स्कॉर्पियो था? अब 4-5 था। 4-5 था। शादी वादी में शायद जा रहा था। जी 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 जी। तो लोगों ने देखा नहीं? नंबर बहुत देखा है, लेकिन वो स्पीड में था सर, स्पीड में था। इस तरह के हादसे हमेशा होते रहते हैं। बिल्कुल सर, हर एक मंथ में 2 होता है। अभी तक गुजर चुका है। मेरे गांव के 10 आदमी अभी तक गुजर चुका है। जब से ये 4 लेन बना है, ये 4 लेन नहीं मानो कि मौत की लेन है। सीतामढ़ी से जैसे ही बरियारपुर या कह ले कि 4 लेन कांटा चौक पास करिएगा, कांटा चौक से लेकर के रामनगरा तक ये मौत की सड़क बन चुकी है, मौत का इलाका बन चुका है। हर मोहल्ले के लोग, हर गांव के लोग जो इस 4 लेन से टच करता है, लोग कहते हैं कि हमारे गांव से 10 लोग मर गए, हमारे गांव से 20 लोग मर गए, अकेले बरियारपुर के लगभग 100 लोग मर गए। जिम्मेदार कौन है भाई? जिम्मेदार सिस्टम है, जिम्मेदार यहाँ का डीटीओ है, जिम्मेदार यहाँ का एमबीआई है, जिम्मेदार यहाँ के वो परिवहन दल के लोग हैं, ट्रैफिक दल के लोग हैं, जो लोग स्पीड पर नियंत्रण नहीं करते या फिर जो लोग ओवरटेक करते हैं। आपने रफ्तार वाली सड़क दे दी, अच्छी बात है, देश तरक्की करेगा। उसके साथ ही कैसे किसको गाड़ी चलाना, जब तक कि आप ये नहीं बतावेंगे, किसी को भी आप ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं, कोई भी अंदर बदला जाता है और वो जाकर के वेंडर को बता देता है, लाइसेंस बना के ले लेता है। उसको पता ही नहीं कि गाड़ी दाएं से चलेगी, बाएं से चलेगी, आदमी आ गए तो कैसे रोकना है, जानवर आ जाए तो कैसे रोकना है। लगातार जिंदगी जा रही है। अब सोचिए कि कोई आदमी किसी के मरणोपरांत उसके घर में श्राद्ध कार्यक्रम में जाए, खुद इसकी मौत हो जाए, उसके बच्चे की मौत हो जाए, वो क्या करेगा? उसका पूरा परिवार इस वक्त सीतामढ़ी के दोस्तपुर में एक परिवार में मातम छाया और पूरे गांव में सनसनी का माहौल है। क्या चाहते हैं सर? इनका न्याय मिलना चाहिए सर। ओवरटेक बहुत ज्यादा होता है सर। जो चप्पा करके गया, सरकार को मुआवजा यहाँ पे दे दीजिए। और दोनों बॉल लाल बत्ती और हरा बत्ती का मांग हो रहा है। तरफ से गए हैं, एक उनका लड़का गए, एक उनका भतीजी थे, वो भी एक साथ तो मिलेगा ही, लेकिन जो लास्ट जो आदमी चला गया वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। मैं सिर्फ चेहरा दिखलाऊंगा, दूर से दिखलाइए। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ
माँ अपने बच्चे के पास बैठी हुई है। 2 साल का छोटा मासूम, 3 साल का छोटा मासूम अपनी माँ के गोद से उछलकर मौत काल के गाल में समा गया है। बेहद दर्दनाक घटना है। माँ सामने खड़ी रह गई, बेटा गिर गया और स्कॉर्पियो के चपेट में आ गया। माँ सामने खड़ी रह गई, देवरानी गिर गई, स्कॉर्पियो के चपेट में आ गई। लगातार सीतामढ़ी में हादसों का बाजार गर्म है। न हम सियाही के दोस्त हैं, न सफेदी के दुश्मन। हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो थानेदार हो या फिर सिस्टम, सब के सब कामचोर लापरवाह नजर आते हैं। खास करके सीतामढ़ी में MB और DTO ये सिर्फ और सिर्फ वसूली का अड्डा बना कर रखा है। मैं समझता हूं कि जब ये अपना पैसा वसूलने जाएंगे, जब ये मुआवजा लेने जाएंगे, तब भी इनको कई ऑफिस में और महीनों का चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो आप हमें फोन करिएगा। मैं ऐसे पदाधिकारियों को जब बांस करूंगा तो ये मत बोलिएगा कि सागर तुम बांस क्यों करते हो। कैमरे के पीछे अरबाज सलीम, अरशद, विनोद सिंह राजपूत और सरोज कामकर। धन्यवाद।